कहाँ पे थे हम लोग लास्ट क्लास में? आई थिंक एक्सपोनेंशियल कर रहे थे नहीं? सो गामा तक हो रहा था, हाँ गामा शुरू करने वाले थे। सो हमने मतलब वही एक्सपोनेंशियल कर रहे थे, फिर काई स्क्वायर ये देखा था कि काई स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल गामा स्टार्ट कर लिया था ना। हाँ गामा पे थ्योरम्स देखने वाले थे। तो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसी का स्पेशल केस था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्पेशल केस है गामा का, है ना। सो ये हमने देखा था, ठीक है। चलो गामा को ही कंटिन्यू करते हैं। सो मुझे लग रहा है गेट और जैम का बैच अलग करना पड़ेगा ना, गेट वालों को अलग से पढ़ाना है। चलो देखता हूँ अभी कैसे करना है। लग रहा है 2 बैच अभी जो है ना उसको अलग करना पड़ेगा, एक जैम का बैच एक गेट का बैच, ऐसे करना पड़ेगा शायद। सो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं अभी थ्योरम्स लिखूंगा। अच्छा ये सब का प्रूफ जो है ना, ये सब का प्रूफ एक्चुअली इजी है, वो एमजीएफ टेक्निक से इजी, जो सम वाले जो भी कर रहे हैं हम लोग। तो आगे देखोगे कि जो सम का एमजीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ एमजीएफ हो जाता है अगर इंडिपेंडेंट हो तो, है ना। मतलब एमजीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एमजीएफ ऑफ एक्स इनटू एमजीएफ ऑफ वाई, जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह का केस होता है। सो अभी जो मैं थ्योरम्स लिख रहा हूँ मैं इसके हिसाब से प्रूफ, तो मतलब कोई भी ऐसे ले सकते हो पीडीएफ। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि एक्स अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अल्फा कॉमा बीटा, तो मैं अभी इसका पीडीएफ इस वाले के हिसाब से आगे काम करता हूँ। ठीक है ना। सो इसका जो मीन होगा कितना था, अल्फा इंटू बीटा वेरिएंस ऑफ एक्स अल्फा बीटा स्क्वायर, एमजीएफ तुम्हारा था कितना 1/1 माइनस बीटा टी और इसकी पावर माइनस मतलब इसकी पावर अभी अल्फा, ये इसको आगे लिखोगे तो ये मेनली। सो आगे कुछ थ्योरम्स देख लो इस पे बेस्ड। सो थ्योरम क्या है, इसे पहला बिल्कुल बेसिक सा थ्योरम लिखे अगर हम, कि लेट x एंड y आर आईडी गामा अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है। सो x एंड y आर आईडी गामा अल्फा कॉमा बीटा, देन x प्लस वाई, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो जाएगा एक्चुअली। सो आपका जो आएगा, सो फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो जाएगा ना। सो 2 अल्फा कॉमा बीटा इस तरीके से।
सो x प्लस वाई रहेगा गामा 2 अल्फा कॉमा बीटा एंड है ना, वैसे ही डिस्टिंक्ट होगा तो सिमिलरली है, बस इसका यूज क्वेश्चन में आएगा, मुझे तो क्वेश्चन देखना चाहिए अभी। सो एक्स एंड वाई आर, मान लो ऐसा है, इंडिपेंडेंट। सो एक है गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा, बीटा कॉमन है, ठीक है ना, एंड वाई जो है तुम्हारा वो है गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, देन x प्लस वाई। सो अगेन यू नो सिमिलर, जैसे लास्ट है वैसे ही हो जाएगा यहाँ भी उस थ्योरम में करस्पॉन्डिंग। तो ये आपका आ जाएगा गामा कितना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा बीटा, ठीक ना। सो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ना, x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। इसको तुम फिर से n के लिए जनरलाइज कर सकते हो। तो वैसे ही लिख सकते हैं, है ना, इसको मैं अगर, क्योंकि एक ही तो अलग अलग तरीके से लिखता हूं मैं, तो वैसे याद भी रहेगा तुम्हें लंबे टाइम तक। थ्योरम ये क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास कि लेट x1 x2 अप टू लेट्स से xn ले लेते हैं, दे आर आईआईडी गामा, so they are IID गामा, क्या आएगा, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा। बस उसको जनरलाइज कर रहा हूँ n के लिए। तो सिमिलर वे में देन समेशन ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो समेशन एक्स आई जो होगा ये आपका हो जाएगा गामा कितना n अल्फा कॉमा बीटा, n अल्फा कॉमा बीटा। और ऐसे ही इसी को थोड़ा एक्सटेंशन कर लो इसी का, तो कि लेट जो xi है, सो xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा i कॉमा बीटा, ठीक है। सो xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा i कॉमा बीटा फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू आपके पास आ गया n ले लो, है ना, n रैंडम वेरिएबल्स। सो n रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके पास एंड दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर इंडिपेंडेंट देन, ठीक है। सो दे आर इंडिपेंडेंट देन आपके पास आ जाएगा समेशन xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन सो गामा समेशन अल्फा आई, है ना, सो समेशन अल्फा आई कॉमा बीटा। देखो इन सब का प्रूफ बहुत इजी है, अगर मैं तुम्हें किसी एक का प्रूफ लिख के बताऊं, जैसे तो एक तो प्रूफ ऐसे डिटेल में नहीं जाना, इसका प्रूफ जो होगा MGF से होगा। अब वो एक्चुअली मल्टीवेरिएट में हालांकि वो सब कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन एक मिनट वेट कर रहे हैं लोग। तो अगर इसका वाला प्रूफ तुम मान लो पहले वाले का ही प्रूफ अगर देखना चाहो, सो अगर मैं इसको अलग से लिखूं बाद में, अगर तुम्हें ऐसा बोलूं कि मान लो ऐसा है, लेट x and y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन मैं अगर आपसे पूछूं कि MGF ऑफ x प्लस वाई एट t, सो MGF ऑफ x प्लस वाई एट t, इसका डेफिनेशन क्या होगा आप लोग जानते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू टी। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो एक्सपेक्टेशन e की पावर tx इंटू टी वाई। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी एक्चुअली है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y कैन बी सेपरेटेड। तो इंडिपेंडेंट बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं यूज कर ले रहा हूँ जो चीज जरूरत है। सो है ना, एक रिजल्ट है इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो आप x y के फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस सिमिलरली e की पावर tx इनटू e की एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर ty,
ये यूज किया बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, सेपरेट कर दिया। अब आप जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट mxt, दिस इज myt। तो यहां से मैं दिखाने की कोशिश क्या कर रहा था आपसे कि अगर xy इंडिपेंडेंट है तो यू कैन राइट दिस। अब ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि पिछला थ्योरम जो है, तो उन जितने थ्योरम लिखे हैं मैंने, इन सबको तुम इससे सिंपली प्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट जो डिस्क्रीट वाला था उसका भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, है ना। मतलब जो भी हमने सम वाले थ्योरम्स लिखे हैं इस तरह से, इन सब का प्रूफ एक दो लाइन का ही है, वो यहाँ से आ जाएगा। जैसे देख लो कि हमने लिखा कि पहला थ्योरम एक्स वाई आई डी वो है ना, सो सिंपली जी। सर अभी तक की स्लाइड्स आप ग्रुप पे भेज दोगे क्या? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ वो ग्रुप पे भेज सकते हैं, कुछ मैंने भेजा था लास्ट क्लास में हालांकि, और बाकी मैं देखता हूँ इसमें सेव होगा तो मैं एक बार कलेक्ट करके भेज सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। सर इस लेक्चर के अभी तक की जो है, इस लेक्चर की मतलब आज मैं की, अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे लेट हो गया ज्वाइन। तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया हमने, कुछ नहीं पढ़ा है, यही से स्टार्ट किया जस्ट। अच्छा ठीक है सर। ये अभी जस्ट गामा डिफाइन किया जो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, और फिर हमने ये थ्योरम्स जस्ट लिखे हैं, तो एक बार आप थ्योरम देख सकते हैं, इसी का प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। सो मतलब प्रूफ का आइडिया ले रहे हैं, प्रूफ करना तो नहीं, बस इसका एक आइडिया ले रहे हैं हम लोग कि ठीक है। सो अगर प्रूफ, इन सबका प्रूफ एक जैसा ही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे पहला वाले का प्रूफ मैं करके दिखा दे रहा हूँ फर्स्ट वाले का, बाकी वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। सो बेसिकली कई बार क्या एग्जाम में थ्योरम्स याद नहीं है, तो अगर प्रूफ का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है तो वो हेल्प कर सकता है। हालांकि प्रूफ करना रिकमेंड नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा हेल्प करेगा, कम टाइम में हो रहा है तो यू कैन डू दैट इन एग्जाम। सो चलिए, तो अब क्या करते हैं, मैं प्रूव कर रहा था, देखिए। सो अगर मैंने लिखा है x है गामा अल्फा बीटा, x इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, सो बताइए जी mxt कितना होगा। मैं वो वाला फॉर्म ले रहा हूँ जो दिखाया था ना। सो क्या लिखूं इसको, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, और y का भी सेम ही है क्योंकि y तो IID था ना, xy, तो xy IID पहले थ्योरम में, तो y का भी mgf आपका सेम ही रहेगा, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। अब आप जब एम एक्स प्लस वाई इंटू टी कर रहे हो आप, तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट है, सो इंडिपेंडेंट तो वैसा लिख सकते हैं एम एक्स टी इंटू एम वाई टी। तो यहां से आपको ये समझ आया कि ओके, सो मीन्स एम ऑफ एक्स प्लस वाई टी जो है, ये सब हालांकि बाद में रिपीट होगा, ये सब चीजें दोबारा आएंगी मल्टीवेरिएट में। सो क्या होगा, पुट कर लो। सो 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा, फिर वही रहेगा, पावर पावर ऐड हो जाएगा, सो माइनस 2 अल्फा। और यहां से आप ये डिसाइड कर पाओगे, ओके सो मीन्स एक्स प्लस वाई इज गामा, ये जो अल्फा था पैरामीटर वो 2 अल्फा हो गया, और ये बीटा बीटा ही रहा। ठीक है, तो ये प्रूफ का लॉजिक है। इसी तरीके से सेकेंड थ्योरम भी हो जाएगा, है ना, उसका प्रूफ भी। बस वहाँ क्या है, पावर अल्फा 1 अल्फा 2 है, दोनों सम हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो यहाँ वो आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही है, एन अल्फा हो जाएगी पावर में, mgf के पावर में, वो तो जो mgf टर्म आएगा, यहाँ भी ऐसे ही है। तो इन सबका प्रूफ ऐसे ही है। और पहले भी जो भी थ्योरम्स हमने किए हैं वो सबका जो सम वाला स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कि वो mgf से ही इजीली आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना mgf यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक mgf, दोनों तरफ से यूनिक होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ही mgf होगा, एक mgf के करस्पॉन्डिंग एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो यूनिकली दे आर रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड mgf। सो सर अगर mgf डिफाइन ना हो तो फिर क्या ले सकते हैं? नहीं mgf ये एग्जिस्ट जो करता है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। mgf कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां कुछ नहीं कर सकते फिर हम, तो वहां फिर जो मैनुअली आपको डिसाइड करना पड़ेगा दूसरे तरीके से, जो हम pmf या pdf यूज करके करना पड़ेगा फिर, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से डिसाइड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है ना, सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऐसा कभी डज नॉट एग्जिस्ट केस यहाँ पे नहीं आता है, तो उसे डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि जैम वाले सिलेबस में नहीं है, आप लोग गेट के हैं तो गेट में हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कवर करेंगे। सो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ गेट का बैच सेपरेट करने का, ताकि गेट की क्लास अलग हो। एक बार बात करते हैं लोगों से
कैसे कर सकते हैं। सो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो जैम में नहीं है, गेट में है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जैसे टॉपिक है तो वो जैम में नहीं है, गेट में है। और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं तो आपको तो बहुत मेहनत हो जाएगा। तो तभी तो ऐसा 24 घंटे काम करना पड़ेगा आपको। हाँ तो वही है ना, अब इलॉन मस्क क्यों दुनिया में फेमस है, इसीलिए कि वो भी पिछले, जानते हो इलॉन मस्क दुनिया क्यों जानता है? बताओ। इसी वजह से ना, उसने बहुत मेहनत किया है उसने। हाँ क्या था, किस मेहनत किया है एग्जैक्टली ना। हाँ क्योंकि वो बंदा जो 2008 में 2008 में वो बैंकरप्ट हो गया, तब सोचो तुम, मतलब वो वैसा उसे कंपनी डूब गई थी ना, तो वैसा फेल हो गया था। तो और वो 2022 में वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना, ऊपर नीचे होता रहता है, दिस वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का है। तो उसकी भी तुम अगर जर्नी देखो पीछे की तो ऐसे ही रही है। तो हर कोई पर्सन जो वहां तक पहुंचा है, तुम्हें दिखता बस सक्सेस है ना, उसके पीछे का फेलियर थोड़ी दिखता है लोग। तो तुम उसकी अगर जर्नी देखो कितनी डिफिकल्ट रही है उसकी जर्नी, इलॉन मस्क की, उससे पहले की जर्नी जो अभी तक की है। तो वैसे ही है, लोग ऐसे मान लो ऐसे ही बनते हैं। तो 10-20 साल बाद हम, मुझे भी तुम कुछ बारात में देख सकते हो, पता नहीं, बट हाँ कोशिश वही है। सो देखते हैं। कोचिंग टीचर नहीं रहूंगा इतना तो पक्का है, कोचिंग नहीं, कोचिंग 2-3 साल का और है बस, उसके बाद नहीं रहेगा। ये तो कोचिंग तो एक स्टेयर टाइप का है मेरे लिए, मतलब सीढ़ी है जो मुझे ऊपर पहुंचा रही है ना, ये है। बाकी तो लाइफ में बहुत बड़े गोल्स हैं, वैसा है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो जितना मेहनत करो उतना मजा आएगा ना, यही तो है। तो मैं एंजॉय भी तो उस लेवल करता हूँ जब, है ना, मेरे पास इतने, मतलब कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मैं लाइफ में कम से कम सेटिस्फाइड तो हूँ कि एटलीस्ट जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, और यहाँ तक पहुँच पाए, बड़ी बात है। तो वही मेहनत ही है, तो पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं या जब से कर रहे हैं, तो तुम भी करोगे, है ना। आज जो तुम अच्छा मेहनत कर रहे हो तो इसका रिजल्ट तुम्हें कुछ साल बाद मिलेगा, वो चीज़ है। आज नहीं करो, आज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो इसका बेनिफिट मुझे आगे मिलेगा। सो चलो, तो यहाँ ये थ्योरम ठीक है ना, सब प्रूफ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जबकि तुम इलॉन मस्क की बोलते हो तो वो शायद 3-4 घंटे ही सोता है अभी भी, तो इतना, इतने बड़ी बड़ी कंपनी उसके पास है, इतना रिचेस, पर फिर भी अभी देखो, अभी भी वो 3-4 घंटे, मुझे लगता है 2-3 घंटे ही लोग सोते हैं रात को बस, बाकी 18-19 घंटे लोग काम करते हैं दिन में, मतलब 24 घंटे में से। ओके चलो, सो आगे आते हैं, और कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल में डिस्कस किया ही था ना, कि एक्सपोनेंशियल का सम जो है, लास्ट टाइम देखा था कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा जो है गामा 1, लैम्डा है, तो एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा, तो सम ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल इज गामा 2, लैम्डा, है ना। एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, बोथ आर सपोज आईआईडी है, तो उस केस में द सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गामा 2, लैम्डा हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म देखना जिसका स्पेशल फॉर्म है उसके हिसाब से। सो ये अगर बाकी चीजों में डिस्कस कर रखा है, काई स्क्वायर में भी ऐसा ही है कि काई स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा। तो ये जो थ्योरम्स है, कहने का मेरा मतलब है कि ये जो थ्योरम्स लिखे हैं, दिस थ्योरम गामा के केस में है ना, तो ये गामा तो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल पे भी वैलिड है ये सब, ये काई स्क्वायर पे भी वैलिड होगा, है ना। तो काई स्क्वायर में क्या होता है, काई स्क्वायर एन जो था गामा n/2 क्या था 1/2, फॉर्म देखना पड़ेगा कौन सा वाला फॉर्म की बात करें उसके हिसाब से। तो ये जो फॉर्म लिख, हाँ इस फॉर्म में n/2, हाँ, तो जो मैंने फॉर्म लिखे हैं, है ना, तो हमने इस फॉर्म में लिखे हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, जिसका पीडीएफ मान लो मैं ये बोल देता हूँ, इस वाला पीडीएफ की बात करूँ मैं, तो इस पीडीएफ के लिए हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा होगा, दैट इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा, क्या लिखना पड़ेगा, ओ तो यहाँ वो हो जाएगा फिर तुम्हारा 1,1/λ लिखना पड़ेगा, चेक करो, क्योंकि 1/λ लिखेंगे तभी तो ये बीटा ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। तो अगर तुम यहाँ बीटा, है ना, यहाँ अगर मैं लैम्डा लिखता हूँ, वो वही फॉर्म पे डिपेंड करता है कौन सा। तो यहाँ मैं अगर पीडीएफ ये वाला लूँ एक्सपोनेंशियल लैम्डा का, कि विथ मीन लैम्डा वाल लो, है ना, विथ मीन को मैं लैम्डा बोल देता हूँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है दिस 1, λ। तो बाकी वही है कि अगर
गामा 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा गामा 2 लैम्डा, ठीक है। सो सम ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल मतलब 2 आईआईडी है, सो गामा 2 लैम्डा हो जाएगा इस तरीके से। और जो काई स्क्वायर n था, सो इस फॉर्म में जो काई स्क्वायर n है दैट इज गामा, तो यहाँ पे आप अल्फा को रखते थे n/2 और बीटा को रखते हैं 2 इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म का अगर पीडीएफ है तो यहाँ बीटा को 2 रखेंगे, अगर बीटा न्यूमरेटर में है तो 1/2 रखना पड़ेगा। सो ये है गामा n/2, 2, तो उस तरीके से ऐड होता जाएगा। सो काई स्क्वायर n प्लस काई स्क्वायर n, तो पैरामीटर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ गामा n/2 प्लस गामा n/2, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सम का वो गामा n,2 हो जाएगा, तो n,2 का मतलब काई स्क्वायर 2n, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मतलब इसी से स्पेशल केस में बाकी भी आ जाएगा। सो इस थ्योरम के हिसाब से यू कैन राइट सेम थ्योरम फॉर द काई स्क्वायर, सेम थ्योरम फॉर द एक्सपोनेंशियल, जो कि लास्ट क्लास में लिखा भी था हमने। सो नेक्स्ट थ्योरम इज, बाकी ये सब लिख रखा है हमने ना, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था गेट में इस पे। तो थ्योरम ये है तुम्हारे पास कि आपसे पूछ रहा है x जो है हमारे पास, तो x इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा, सो गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा, एंड y इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, ठीक है। सो इस तरह से x गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा है, y गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा है, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, सो they are independent, so है ना, so these two are independent। then ये कहता है कि x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रैंडम वेरिएबल x प्लस वाई एंड रैंडम वेरिएबल x अपॉन वाई, ये दोनों क्या होगा, these are प्लस y का तो गामा ही होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा बीटा, हाँ और x बाई y का बीटा होगा, बीटा सेकंड काइंड। ओके, तो ठीक है, यहाँ x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा बीटा x अपॉन वाई, लेकिन नहीं, x प्लस वाई वो तब होता है जब x अपॉन x प्लस वाई होता ना, वो बीटा फर्स्ट काइंड होता है, x अपॉन x प्लस। ठीक है। तो ये बीटा सेकेंड काइंड तुम्हारा आएगा, पैरामीटर क्या, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1/2 शायद, और अल्फा 2/2। ओके, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करता हूँ एक मिनट। सो इस केस में एक्चुअली रिजल्ट बनेगा इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है ना, सो इन दोनों के बीच एक्चुअली अल्फा 1/2 और अल्फा 2/2। नहीं, वो तो कुछ हम यहाँ में लिखना ये चाह रहा था, दिस टू आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, तो इस पे क्वेश्चंस आए थे अभी रिसेंटली, है ना, क्वेश्चन आता है। सो x प्लस वाई जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, x प्लस वाई रैंडम वेरिएबल एंड x अपॉन वाई दोनों इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअली। सो ये थ्योरम है कि दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो एग्जाम है ना, इन्हीं को ऑप्शन बना देते हैं ये लोग, या इसको कुछ रिलेट कर देगा प्रोडक्ट के साथ उस तरह से। अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 ही होगा। हाँ, अल्फा 1 अल्फा 2 ही होगा ना यहाँ पे। सो है ना, ये आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 ही आएगा। ये आगे डिस्कस करेंगे बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो एनीवे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये तो हमें पास नहीं था, यहाँ पे ये है कि x अगर गामा अल्फा 1 है और y गामा अल्फा 1 बीटा है, y गामा अल्फा 2 बीटा है और दोनों इंडिपेंडेंट है,
तो x प्लस वाई जो रैंडम वेरिएबल है वो nx अपॉन वाई, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी देखा जा सकता है, बट अभी हम लोग स्किप करेंगे इसको, प्रूफ को, मतलब बस आपको ये ध्यान रखना है, इसको यूज करेंगे। एंड सिमिलरली, और दूसरा जो थ्योरम होता है कि सेम है ना, या मैं इसको अलग अलग पॉइंट में लिख दूं। सो एक तो ये हो गया, इसी को मैं लिख देता हूं 2 पॉइंट में। सो पहला पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, देन है ना, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, एंड सेकेंड पॉइंट है x प्लस वाई एंड x अपॉन x प्लस वाई, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सो x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा फर्स्ट काइंड, सो बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। ये सब नेम अभी है ना, कुछ जो नए लोग हैं वो नहीं सुने होंगे। सो ये सब अभी हम लिखेंगे, अभी है ना, सारा रिवाइज होगा, ये सब नाम अभी दोबारा आएगा। सो बट ये थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको, है ना, कि और यहाँ x अपॉन x प्लस वाई है ना, इस तरह से। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, हाँ तुम लेट हो आए हो अभी, हाँ ठीक है ना। सो इसका कन्वर्स भी हालांकि ट्रू है। सर थोड़ा बता देंगे इसके बारे में, अभी बहुत लेट आया है सर। हाँ पढ़ो, अभी ये थ्योरम्स ही लिख रहे हैं हम लोग, जो गामा पे बेस्ड थ्योरम्स हैं वो ही देख रहे हैं, प्रूफ तो वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं। सो है ना, एक्स वाई गामा है, देखो सिंपल यही थ्योरम लिखा रहा हूँ मैं, कि एक्स गामा है, अल्फा 1 कॉमा बीटा, वाई गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। देन ये रिजल्ट है जिसको हम पीवाईक्यूज में यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, आया हुआ है तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अभी क्वेश्चन पहले करते हैं फिर आगे थ्योरी करेंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया। सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। सो x प्लस वाई एंड x अपॉन वाई इंडिपेंडेंट होगा, x प्लस वाई एंड x अपॉन x प्लस वाई ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ये थ्योरम्स हैं, इसका प्रूफ देखा जा सकता है ना, चाहो तो। और इन दोनों का कन्वर्स भी ट्रू है एक्चुअली, है ना। बाकी लास्ट क्लास में थ्योरम लिखा ही था हमने कि यही अगर स्पेशल केस हो गया यहाँ पे कि मान लो ये एक्सपोनेंशियल बीटा है, तो मतलब अल्फा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। सो गामा अल्फा 1 बीटा क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल बीटा, अगर हम इसको अल्फा 1 को 1 रख दे तो उस केस में आपने देखा था कि है ना, इसी का स्पेशल फॉर्म था वो जो लास्ट क्लास में लिखा था हमने, कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी। सो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिमार्क या कोरोलरी है ना, थ्योरम लिख लो चाहो कि ऐसा है कि एक्स वाई आर आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, है ना, तो ये था। देन x अपॉन एक्स प्लस वाई इसके बेस्ड है। तो ये एक्चुअली बीटा फर्स्ट काइंड हो जाएगा ना, 1 कॉमा 1, और ये सेम ही होता है यूनिफॉर्म के, दिस इज यूनिफॉर्म 0 1। तो ये लास्ट क्लास में लिखा था हमने। अब इस पे क्या है, बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, इसका मीन पूछ लेगा तुमसे, या इसका कुछ वेरिएंस पूछ लेगा, तो उस तरीके से पूछ लेगा। तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन याद है ठीक है, नहीं तो पूरा डिराइव करना पड़ेगा तुम्हें। ये है ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस गामा पे देखते हैं ना, अगर गामा डायरेक्टली यूज किया हो तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसे ये 2022 में ये क्वेश्चन था, जैम में भी था हालांकि। टाइम लगेगा।
ये गामा का है पीडीएफ, लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी वो कर रखा है। हाँ तो गामा नाम का है ही नहीं क्या इसमें? अच्छा ऐसे कोई सर्च नहीं कर पा रहा। गामा का स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिए। सो गामा ए डबल लिख दिया, तो इससे तो नहीं होगा। गामा रैंडम वेरिएबल्स मीन टू वेरिएंट्स टू, सो ये सब एक्चुअली मल्टी वेरिएट में हम करेंगे आगे। गामा फंक्शन जैसे गामा इसने अल्फा बीटा यूज किया है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे तुम देखो इस क्वेश्चन में, अब तुम्हें क्या पता कौन सा पीडीएफ है। तुम अगर इसके फर्स्ट पेज पे जाओगे, एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है ना, तो अगर तुम फर्स्ट पेज पे जाओगे तो इसने डिफाइन कर रखा होगा कि गामा अल्फा बीटा का इनका क्या मीनिंग है। कहा गया ये देखो, तो ये वाला पीडीएफ इसका मीनिंग है। तो तुम अगर अपनी मर्जी से बीटा को न्यूमरेटर में ले लिए तो गलत हो जाएगा। तो इसका गामा अल्फा बीटा का नोटेशन जो भी यूज कर रहा है उस नोटेशन को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ इसका इस पीडीएफ से मीनिंग है ना कि 1 गामा अल्फा बीटा के पावर अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स बाई बीटा, इस तरीके से है। हाँ ये सॉल्व कर पाओगे अभी? सो x1 x2 x3 दे रखा है, 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसने घुमा दिया, 2x2 कर दिया, ठीक है ना। अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 होता तो उस तरह से तुम, लेकिन वहाँ भी ये भी अलग अलग है, तो ये मल्टीवेरिएट टाइप का हो गया ना। यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं 2023 में ना, बहुत अच्छे। मैं सॉल्व नहीं किया हूँ पूरा, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। सर यही वाला करवा दीजिए। हाँ लेकिन इसमें मल्टीवेरिएट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग यूनिवेरिएट ही तो कर रहे हैं, इसको आगे देखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे सम डायरेक्टली तो फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा बीटा कॉमन होना चाहिए था। अब ये गामा इनका क्या मतलब है इस क्वेश्चन में, तो इसमें गामा देखते हैं इनका क्या मतलब है। आई थिंक ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है जो हमने पढ़ा नहीं है। सो क्रैमर राव लोअर बाउंड ये सब है ना, कॉन्सेप्ट मिक्स कर देता है ये लोग। यहाँ भी कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस सेंटर लिमिट थ्योरम या कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है। तो वापस वहीं आ गए हम लोग ना। तो ऐसे तो नहीं मिलेगा। 2022 में एक क्वेश्चन था, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा मुझे, जैम 2022 में, गेट 2022 में, क्योंकि ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा। मीन वेरिएंस पूछा हुआ है ना, या तो मैं देखता हूँ वेरिएंस वाला एक क्वेश्चन ज़्यादा है। ये तो नॉर्मल में बेस्ड है ना, तो ये सब बाद में करेंगे। ये तुम पहले एक बार कर ही चुके हो, एमजीएफ टॉपिक में हमने ये क्वेश्चन किया था ना। सो
हाँ ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। चलो इसको जरा ट्राई करो, कर पाओगे? लेकिन यहाँ भी फिर से वही क्या होगा, फिर मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा इसके लिए, है ना? पर ट्राई कर सकते हो जो लोग, एक है देखो यहाँ पे 43 क्वेश्चन जो है, अरे जितना कर सकते हो उतना करके देखो, बाकी मैं हेल्प नहीं, आगे फिर तो आएगा ही, क्योंकि क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं, तो फिर अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन उसी टॉपिक पे बेस्ड हो, है ना? यहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ से लिया गया, नॉर्मल से। अच्छा तो नॉर्मल से है तो उसके लिए फिर तुम्हें यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है, काई स्क्वायर हो जाएगा, काई स्क्वायर गामा हो जाएगा, है ना? बीटा फर्स्ट काइंड हो जाएगा, फिर बीटा आ जाएगा, है ना? उस तरीके से, तो जैसे उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये सब वो चीज़ें जो हमने पूरा अभी पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चंस तब हम अच्छे से डील कर पाएंगे, स्पेशली आप लोग, मैं तो कर लूँगा ना, क्योंकि मैं पता है जिन लोगों को अगर ये सब नहीं पता है पहले से ये टर्म्स क्या हैं तो वहाँ दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन है ना मिक्स करके देता है वो। ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा ना? हाँ ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अभी जो हमने थ्योरम लिखा उसके बेसिस पे हो जाएगा। हाँ। क्योंकि काई स्क्वायर गामा ही तो है, तो मतलब काई स्क्वायर गामा है स्पेशल, सो गामा ही, मतलब उस गामा लिख के तुम्हें दिख जाएगा इंडिपेंडेंट। तो उस थ्योरम से, हालांकि यही मैं बताना यही चाह रहा था यहाँ पे, अगर तुम लिखना चाहो देख लो एक बारी, जो हम थ्योरम लिखा उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो अगर आप ऐसे देखना चाहो सो एटलीस्ट ऑप्शन ए तो डिस्कस कर ही सकते हैं। ट्रू फॉल्स चुनना है ना ऑप्शन। चलो देखो, बाकी जो गेट वाले बच्चे उनको तो आइडिया है ये सब, क्योंकि बीएससी में एमएससी में सब में पढ़े होंगे, एग्जाम वालों को दिक्कत है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, या वो बोला कि x1 x2 xn क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन है। अब नॉर्मल तो मैंने डिटेल में पढ़ाया नहीं है, फिर भी है ना, नॉर्मल 0 और वेरिएंस थीटा है, तो थीटा से पहले डिवाइड कर दो उसको, है ना? सो ये बाद में मेरे देखना चाहिए ना, नॉर्मल 0 थीटा है, तुम xi अपॉन क्या ले लोगे, रूट थीटा, तो ये आ जाएगा नॉर्मल 0 1। ओके, फिर स्क्वायर कर दोगे। सो मुझे लगता है अभी इसको छोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है। काई स्क्वायर 1 हो गया, ओके, और फिर सम कर दो, तो न्यूमरेटर काई स्क्वायर 2 प्लस काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 7, ऐसा है ना? अगर तुम देखो ऐसे तो ये क्या है, काई स्क्वायर 2 तुम थीटा से डिवाइड कर देना, और काई स्क्वायर 2 प्लस काई स्क्वायर कितना 5, इस तरीके से। तो ये सब गामा है और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए ये गामा हो गया ना, काई स्क्वायर 2 इज गामा। मैं बस ये बता रहा हूँ, ये काई स्क्वायर 2 है, इधर काई स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा, देखिए पहले तो ये k जो है और ये वाला जो है इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि x प्लस वाई एंड x अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। मैं बस वो थ्योरम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जो पीछे लिखे थे कि x प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। जो काई स्क्वायर है ये गामा ही है, आपने देखा है काई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल गामा का स्पेशल केस ही है। सो उसी लॉजिक से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से अगर नहीं पता है तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज जो मैंने थ्योरम लिखा वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो उससे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक्चुअली। फिर 7 है ना, इसको तुम ब्रेक करोगे तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, जिन लोगों को आइडिया है क्या, ये 7 k अपॉन 2 करेंगे एफ आएगा, मतलब ये कहना काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 7 है ना, ऐसा तो डिनोमिनेटर में, और अगर तुम 7 k अपॉन 2 करते हो तो इसका मतलब अपॉन 2 अपॉन 7, तो क्या इसको f27 लिख सकते हैं, हाँ या ना? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो पढ़ चुके हैं ना, क्या बोला था, हाँ या ना? हाँ आएगा f27। हाँ क्यों आएगा, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है? नहीं है ना? हाँ एक्चुअली वही बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं पढ़े उनको समझ नहीं आएगा अभी। तो हालांकि जिनको पहले से पता है ये f227 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो जब ये इंडिपेंडेंट होता है तो यहाँ तुम बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। बीटा में क्या हो जाएगी? बीटा में फर्स्ट काइंड और
2,5. हाँ उस तरीके से आएगा। सो उसकी ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे 7, तो ये बस कंफ्यूज कर रहा है। ई के स्क्वायर, तो वहाँ से फिर डिसाइड कर सकते हो तुम वेरिएंस के टर्म में, इसको ब्रेक कर लो मीन वेरिएंस में। हाँ सो राजा आपको समझ नहीं आया क्योंकि ये मैं बाहर क्वेश्चन आके डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये थ्योरम यूज़ करना चाह रहा था बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, मैं अभी ये थ्योरम यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस थ्योरम के हेल्प से आपका क्या हो जाएगा, मैं अलग से क्वेश्चन बना ही देता हूँ, खुद ही बना देता हूँ। देखो समझ में नहीं आया सर, ये तो समझ में आया, ये टॉपिक आपने सामने यूज किया था। हाँ वो समझ में नहीं आया। देखो, तो पहली बात ये है कि क्या आपको पहले से थोड़ा इसके बारे में पता है कि आपको पता है कि काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n, अगर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है तो ये f mn होता है। ये थ्योरम पता है आपको? मैं तो बस अच्छा हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था। हाँ तो वो लोग दिक्कत होगी जो हमने, क्योंकि ये बाद में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन अभी इग्नोर करते हैं, अभी छोड़ते हैं। अभी वो क्वेश्चन देखते हैं। मैं खुद ही कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन लिखो। सो मैं खुद ही कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लिख देता हूँ। सो जैसे अगर मैं जो क्वेश्चन था वहां पे उसी को रिड्यूस करके अगर लिखूं मैं कि लेट ऐसा है कि लेट x इज, या उसी को मैं लिखता हूं, तुम्हें समझ आएगा। सो मान लो x1 x2 अप टू xn जो हमारे पास है, मैं ऐसा लिख दूं कि दीज आर IID, मान लो काई स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो काई स्क्वायर तो पढ़ा हमने, तो काई स्क्वायर क्या है, जो गामा है उसी का स्पेशल केस है। तो काई स्क्वायर 1 जो है, तो जो मैं लिख रहा हूं दिस इज गामा n/2, तो 1/2 2 जो फॉर्म मैंने लिखा उसके हिसाब से। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, देन जिसे मैं अगर लिख दूं आप यहाँ पे कि x1 से लेके ये जो हमारे पास है x7 है, ठीक है, 7 था हमारे पास ना। एंड यहां मैं अगर लिखूं x1 प्लस x2 अपॉन x1 से लेके सम x7, उसी क्वेश्चन में रिफ्रेम कर रहा हूं जस्ट तुम्हारे समझने के लिए। सो दे आर इंडिपेंडेंट, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। अब शायद समझ आए। देखो अब तुम डिसाइड करो दिमाग लगा के। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या एक्चुअली अगर तुम इसको देखोगे, सो है ना x1 से लेके x7 तक जो है, तो इसको एक साथ रखो, x1 प्लस x2 अभी एक साथ रखते हैं उसको देखते हुए, और x3 से लेके x7 तक एक साथ रखते हैं। तो ये x1 प्लस x2 आपका क्या है, काई स्क्वायर 2 हो जाएगा। तुम जानते हैं काई स्क्वायर का सम, सो दिस इज काई स्क्वायर 2 प्लस काई स्क्वायर ये 5 होगा। और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x1 x2 इन्वॉल्व है, यहाँ 3 से 7 तक इन्वॉल्व है, तो ये आपका दोनों इंडिपेंडेंट होगा। ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है मतलब। अब यहाँ पे क्या है, तो फिर से नया नाम दे दो चाहो तो इसको, है ना, इसको कुछ अलग नाम रख लो। और यहाँ पे ऐसे ही है। सो ये जो न्यूमरेटर काई स्क्वायर 2 है, और इसको ब्रेक कर लो प्लस 7 तक, है ना, डॉट 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 करके। सो उसी थ्योरम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ x1 प्लस x2 एक साइड एंड x3 से लेके x7 तक एक साइड। तो ये क्या है, लेट्स से x प्लस वाई, जो x था हमारा, तो ये x प्लस वाई और ये x अपॉन x प्लस वाई है, एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो जो काई स्क्वायर है दैट इज गामा ओनली, ठीक है ना, सो इसीलिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे यस होगा। अभी किसी को ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को, लेट्स से मैं इसका नाम y1 और इसको y2 रख दूं, तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, y1 प्लस y2 एंड y1 अपॉन y1 प्लस y2, दे आर इंडिपेंडेंट। तो उसी क्वेश्चन को मैं दूसरा तरीके से लिखा है मैंने। तो यहाँ पे ये ट्रू होगा बिकॉज y1 y2 आर इंडिपेंडेंट एंड y1 y2 आर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, सो हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो वही क्वेश्चन था एक्चुअली। और भी लिख सकते हो यहाँ पे, लगता है पहले इसको कंप्लीट करो, फिर वरना ना बीच में वो टॉपिक आ रहा है जो हमने पढ़ा नहीं है। सो पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लो यहाँ पे ना। सो इसको रहने दो अभी, है ऐसे क्वेश्चन जहाँ में ढूंढने पड़ेंगे कहाँ कहाँ है, तो उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा।
सो ऐसे इसका असाइनमेंट दिया गया ना, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का दिया गया, उसको सॉल्व करना है, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम गामा देख रहे थे। सो गामा में थ्योरम्स हो गए है, देख लेते हैं एक बारी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमने देखा यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा डिस्कस किया हमने। सो गामा में स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल था, काइज को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। अब आते हैं डबल एक्सपोनेंशियल में। सो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सो चलो नेक्स्ट स्टार्ट। पहले ये जितने डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। सो व्हाट इज डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? सो कोई डिफाइन करो क्या होता है पीडीएफ इसका? So 1/2 lambda e to the power minus x minus mu mod में by lambda. Okay, so a random variable, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा है ना, सो कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं। सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज, सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज double exponential distribution if and only if PDF of x is, so जो इसका PDF होगा इसका दूसरा नाम क्या है? इसको एक और नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको? लाप्लास। Yes sir. सो ये होगा हमारे पास fx of x, इट्स मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ 1/2b e की पावर माइनस में मॉड x माइनस म्यू अपॉन b, ठीक है, ये आ जाएगा। सो 1/2b e की पावर माइनस में x माइनस म्यू अपॉन b, एंड इसका सपोर्ट क्या है? Minus infinity to infinity. सो x कोई भी रियल नंबर हो सकती है। सो x कैन बी एनी रियल नंबर, म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, और b पे क्या लिमिटेशन है? b हैज टू बी पॉजिटिव, है ना। सो b पॉजिटिव रहेगा। सो मेनली तुम्हें देखना सपोर्ट है ना, तो इसका ये पीडीएफ है, सपोर्ट आ गया। सो सपोर्ट इज x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरा रियल नंबर है ना, सपोर्ट इज होल रियल नंबर। सो मेन, इसका मेन कितना होगा? म्यू। वेरिएंस आइडिया है तुम लोगों को? वेरिएंस क्या आएगा? 2b square. So variance is 2b square. Okay. What is MGF? होगा e की पावर, Expectation of e की power dx होता है. हाँ, so e की पावर म्यू t अपॉन आएगा तुम्हारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये आएगी जब मॉड t लेस देन 1/b होता है, b पॉजिटिव था ना, इस तरीके से। सो ये तुम्हारे पास MGF आ गया। सो ये इन्फॉर्मेशन है आपका डबल एक्सपोनेंशियल, तो दूसरा नाम लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। सो इसी का दूसरा नाम है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। सो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन या डबल एक्सपोनेंशियल, सो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन या डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी का नाम है।
है ना। CDF भी इजीली निकाल सकते हो, CDF निकालोगे तो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, 2 पार्ट में, है ना। अगर तुम CDF इसका लिखो तो क्या आएगी, अगर इसका तुम CDF लिखना चाहो, CDF, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड को ब्रेक करोगे जब x लेस देन म्यू है, तो उस केस में नेगेटिव और मॉड खोलोगे तो माइनस, मॉड x माइनस एक्स होता है जब x नेगेटिव है, मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव, तो उस तरीके से आ जाएगी। सो इसका कैलकुलेट करके देखो क्या आएगी। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1/2 e की पावर आएगा x माइनस म्यू बाई बी, कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू है, और जब मोर देन है तुम्हारे पास आएगी 1 माइनस e की पावर, सो 1 माइनस हाफ e की पावर माइनस में x माइनस म्यू बाई बी, इस तरीके से, या म्यू माइनस एक्स लिख सकते हो अगर x मोर देन इक्वल टू म्यू है तो, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो ये CDF है, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो इजीली इंटीग्रेट करके। सो ये तुम्हारे पास CDF आएगी। ओके तो इस पे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, जहाँ पे जनरली क्या होता है, मीन 0 होता है ना, तो हाँ तुम अगर देखोगे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, मुझे याद है, तो उसमें क्या होगा, जैम में जैसे क्वेश्चन है कि लेट fx ऑफ x तुम्हारे पास है 1/2 e की पावर माइनस मॉड x, एक मिनट, प्लस मैं इसको भी फिट करता हूँ, एक मिनट, माइनस मॉड x बाई 2, मान लो ऐसा है, मॉड x अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको ले लो 3/4 टाइम दिस एंड 1/4 टाइम दिस। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ 16 1/16, ठीक है ना, सो प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3/8। तो ये जैम कहीं आया हुआ क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, 3/8 इंटू दिस। अब आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे कि व्हाट इज द मीन ऑफ x, देन आपसे पूछ लो व्हाट इज मीन ऑफ x, ex क्या आएगी। ट्राई कीजिए, ex निकालिए। सर 0 आएगी सर, कैसे, कैसे 0 आएगी। हालांकि जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं दिखाऊंगा अभी, मतलब ये उसमें ex निकालना था। सो तुम्हें पता है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीएफ इज अ पीडीएफ इटसेल्फ, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीएफ इज पीडीएफ, एंड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सीडीएफ इज आल्सो अ सीडीएफ। सो उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। अब तुम्हें हिंट दे दिया मैंने एक।
कितना टाइम लगेगा देखो। सो इस पीडीएफ को तुम ऐसा लिख सकते हो। तो जो मैं तुम्हें अगर देखा होगा मैंने कैसे फ्रेम किया इस क्वेश्चन को। सो 3/4 इंटू f1x प्लस 1/4 इंटू f2x। अब देखो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि वेयर, अब f1x तुम्हारा क्या है यहाँ पर, देखो जरा 3/4 हटा दो इसको। सो कितना बचा 1/2 e की पावर माइनस मॉड x, और f2x तुम वहां 1/4 बाहर करो तो 1/4 e की पावर माइनस मॉड x बाई 2 ये। अब तुम इसको पहचानो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या यहां से तुम ex, मान लो ex1 बोल देता हूं इसको मैं, ex1 क्या आएगा यहां से 0 है। 0 आएगा। अब यहां से ex2 क्या आएगा 0। ये भी 0 है। अच्छा तो तुमने इस तरह है ना x माइनस 0 अपॉन b तो 1/2b, तो यहाँ भी b2 है तो 1/2b है ना, यहाँ भी है 1/2b, यहाँ b1 है। मतलब इस पीडीएफ से कंपेयर कर लो। अच्छा सही बताया था उसने आई थिंक। सो इस तरह से है। सो एक में b तुम्हारा 1 है और एक में b तुम्हारा 2 है, म्यू दोनों में 0 है। सो अब यहाँ से क्या करेंगे, तुम्हारे पास ये पीडीएफ है, अगर तुम ex लिखोगे इसका, मान लो तुम ये x है, x1 x2 हो गया, तो ex जब तुम लिख रहे हो तो क्या होगा एक्चुअली वो, अगर तुम इंटीग्रेट करोगे इसको r पे तो ऐसे ही होगा 3/4 टाइम ex1 प्लस 1/4 टाइम ex2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ऐसा कर दे तो 0 आया आपके। ठीक है ना, कर दिया ना तुम लोगों ने, ठीक है फिर तो ये 0 आ गया। ओके तो इस तरह से पूछ लेते हैं ना, यहाँ पे सिंपली x टाइम ये आएगा तो इसका ex हो जाएगा, x टाइम इसका करोगे तो x टाइम f2 तो ये आ जाएगा, तो उस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है तुम्हें पीडीएफ पहचानने, अगर तुमने पहचान लिया तो मीन पता है, अगर नहीं पहचान पाया तो वो फिर प्रोसेस से पूरा x इंटू ex करके करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। वैसे पहचान लिए तो इजीली हो जाएगा। एनीवे तो अभी हम देख रहे हैं लाप्लास डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में देखा। नेक्स्ट है गामा, देख लिया हमने। बीटा दोनों टाइप का देख लेते हैं पहले, फिर हम बाकी डिस्कस करेंगे। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड। चलो बीटा देखते हैं। मेनली हमें देखना है कि नाम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूं, बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है ना, तो जहां सिर्फ बीटा लिखा होता है वहां बीटा 1 ही होता है, ठीक है ना। बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज लोग बीटा प्राइम भी बोलते हैं। बीटा जो टू टाइप 2 है तो उसको बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बीटा फर्स्ट काइंड, मतलब बीटा 1 लिख देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ ऑफ x इज, सो fx ऑफ x क्या आएगा यहां से। सो इसका क्या होता है, ये तो पहले बीटा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। ओके ठीक है, पहले बीटा चलो डिस्ट्रीब्यूशन ही देख लिया। तो क्या होता है 1 अपॉन बीटा अल्फा कॉमा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस x की पावर बीटा माइनस 1, एंड इसका सपोर्ट क्या होता है 0 to 1, ठीक है ना। तो इसका जो सपोर्ट है वो 0 से 1 में है, 0 to 1। तो ये पीडीएफ हो गया। वेयर ये बीटा एक्स वाई अल्फा बीटा का क्या डेफिनेशन है, तो इसका डेफिनेशन क्या है 0 से 1, मतलब वहीं से आया हालांकि ये, है ना, x की पावर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1 dx, है यही डेफिनेशन है इसका। तो इसी से बनाया गया है एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये बीटा फंक्शन है ना, दिस इज बीटा फंक्शन, इसको बोलते हैं बीटा फंक्शन। इस तरीके से ये बीटा, जैसे गामा फंक्शन होता है ना, उसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन बना था, तो वैसे यहाँ भी है, ये बीटा फंक्शन है। ओके तो इसमें क्या होता है, इसका मीन कितना है एंड व्हाट इज वेरिएंस। सो मीन ऑफ एक्स, बताओ भाई
बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आता है? अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा। अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा है ना। सो ये आएगा अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा, और वेरिएंस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, इंटू होल स्क्वायर। ये तुम्हारा सिंपली डिस्ट्रीब्यूट वेरिएंस है। और व्हाट इज एमजीएफ? एमजीएफ एग्जिस्ट करता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ना। एमजीएफ इसका भी एग्जिस्ट करेगा, बट एमजीएफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है ना। सो यहाँ भी एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा, बट इट हैज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। सो याद रखना, लेकिन कर सकते हो याद, है ना। तुम एमजीएफ की भी डेफिनेशन लगाओ यहाँ पे। सो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 में करो उस पे। सो उस तरीके से आ जाएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लिखना चाहो तो है एक्सप्रेशन ऐसे, है ना। तो एक्सप्रेशन ये लोग क्या लिखते हैं, सो इसका जो एक्सप्रेशन है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना डिफिकल्ट होगा नहीं। सो तुम लिखना चाहो तो ये इस तरह से है, mxt इज इक्वल टू क्या है, याद है तुम लोगों को, देखो बुक में। सो ये कुछ ऐसा है, समेशन j फ्रॉम 0 टू कितना, इंफिनिटी, ऐसा आएगा। और t की पावर j अपॉन गामा ऑफ j प्लस 1 इंटू में गामा तुम्हारे पास है अल्फा प्लस जे, और इंटू में गामा अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में है गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस जे, ठीक है, और इंटू में है गामा अल्फा, ठीक है। ये देख लो, तो इस तरीके से आएगा। इसे में तुम अगर अल्फा बीटा को यहाँ पे ना अगर 1 रख दो इसमें, तो क्या बन जाता है, तो ये एक स्पेशल केस है कि बीटा में तुम अल्फा बीटा दोनों को 1 पुट कर दोगे तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, बीटा का फंक्शन जो है, इसका गामा के टर्म में क्या रिलेशन है, ये जो बीटा अल्फा बीटा हमने लिखा है, इसका गामा के साथ क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ ये है ना। सो यू कैन ब्रेक दिस ऑल्सो, है ना। यहाँ पे गामा अल्फा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मतलब है e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स, 0 से इंफिनिटी। सो ये गामा का मीनिंग है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया बीटा के बारे में, ठीक है। ऐसे इसको पहले खत्म करते हैं ये टॉपिक, ये बहुत बोरिंग सा हो रहा है। सो क्योंकि ये जनरली लोगों को पता ही है, बुक में होते ही हैं, बट इसको यूज करना है क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, आज समहाउ निपटा लेते हैं थ्योरी। बीटा टाइप 2, सो बीटा 2 या बीटा प्राइम भी बोलते हैं इसको, बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन। सो बताओ भाई, बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? अच्छा, उससे पहले अगर तुम थ्योरम वो रिपीट करो जो पीछे लिख रहे थे हम, अगर तुम वो थ्योरम लिखना चाहो तो एक तो थ्योरम ये हो गया रिजल्ट कि जो बीटा फर्स्ट काइंड है, 1 लिख देता हूँ, 1,1, सो दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद यूनिफॉर्म 0, 1। और दूसरा थ्योरम तुम्हारे पास है कि इफ x इज गामा अल्फा 1, बीटा एंड y is gamma alpha 2, बीटा and they are independent, ठीक। so they are independent, so ये दोनों क्या है, independent है, gamma alpha 1 बीटा, gamma alpha 2 बीटा and they are independent। then तुमने देखा था, then x upon x plus y, this has beta distribution of first kind with parameter alpha 1 and alpha 2, ये थ्योरम है। और एक और थ्योरम जो हम पहले लिख चुके हैं, उसी को अगर देखें हम, तो उसमें ये था कि लेट
x1, x2 up to xn are IID यूनिफॉर्म 01, देन जो kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, देन पहला पॉइंट अगर लिखूं मैं तो जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर r n माइनस r प्लस 1। तो इसी से तुम है ना आगे तुम ये भी लिख सकते हो, जनरली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, तो इसी का स्पेशल केस हो जाएगा 1 कितना n आ जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा केस तुम लिखोगे इसी में। सो ये इंपॉर्टेंट, ये सब बाद में इन्फ्रेंस में ये सब का काम आएगा, ये सब जरूरत पड़ेगी इन्फ्रेंस में, ये सब रिजल्ट्स, ठीक है, वहाँ यूज करेंगे और क्वेश्चन में भी और इन्फ्रेंस में भी आएगा। इसी का स्पेशल केस जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, सो बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है, सो बीटा फर्स्ट काइंड यहाँ होगा n, 1 इस तरीके से। तो ये रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स हो गया बीटा पे बेस्ड। और भी कोई रिजल्ट है? एक है, ओके, सो ये तो तुम्हारे पास हो गया। एक और रिजल्ट है इसमें, ये कह रहा है कि हाँ हाँ लिखो लिखो, तो बताओ, कुछ डाउट होना तो बताओ। पहला है कि बीटा 1 जो है ना, कि x को 1 उसको रखेंगे, उसको पहले एक साथ लिख लो। एक मिनट, तो इधर में हो गया। ये बताओ, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा अल्फा 1, तो इसका पीडीएफ क्या होगा? तो इसका पीडीएफ होगा 1 बीटा अल्फा 1, है ना, x की पावर कितना है, अल्फा माइनस 1, बीटा खत्म हो जाएगा 1, x बिटवीन 0 1। इसका कुछ नाम है क्या? ये तुम्हारा गामा अल्फा हो जाएगा, और गामा 1 तो कितना होता है, 1 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा गामा अल्फा प्लस 1। तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा गामा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स, सो गामा मतलब अल्फा गामा अल्फा है ना, तो अल्फा आ जाएगा x की पावर अल्फा माइनस 1, x बिटवीन 0 एंड 1। कुछ नाम पता है तुम्हें इसका? आई थिंक ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्पेशली ये कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ ऐसा होता है, हाँ इसका नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिलेबस में नहीं है, जैम में से याद रखना नहीं है, बट ये है। इसका थ्योरम एक्चुअली थोड़ा है, इसीलिए इस पे कि अगर ये बीटा अल्फा 1 है, तो मैं एक्चुअली इस पे थ्योरम लिखना चाह रहा हूँ। एक थ्योरम है कि थ्योरम ये है कि इफ x1 x2 dot 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 up to xn, these are IID beta distribution first kind having parameter alpha 1, then जो आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो मैक्सिमम, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? या यहाँ पे if and only if true actually, so if and only if this has, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा फर्स्ट काइंड n, 1 नहीं n अल्फा 1, so n अल्फा 1 ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये एक रिजल्ट है। तो ये हालांकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ से तुम्हें सिंपली अगर तुम इसका CDF देखो तो CDF तुम्हें x की पावर अल्फा आ जाएगी, नहीं तो इस तरीके से। ओके, सो ये एक रिजल्ट है, अगर जरूरत पड़े तो कंफ्यूज।
चलो नेक्स्ट हम लोग क्या लिख रहे थे, आगे पहुंच गए क्या, बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन या बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। सो बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पीडीएफ इसका? सो एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज बीटा 2 या बीटा प्राइम, है ना, इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ ऑफ x इज, क्या होगा जी पीडीएफ इसका, याद है कि नहीं? x to the power mu minus 1 और नीचे ये 1 minus x to the power beta minus सो beta plus 1। एक मिनट, तो ये तुम्हारे पास होगा 1 अपॉन बीटा फंक्शन अल्फा कॉमा बीटा एंड x की पावर अल्फा माइनस 1, ये तो वहां भी था, तो उसमें क्या था, इनटू में 1 माइनस एक्स की पावर थी बीटा माइनस 1, लेकिन अब क्या है तुम्हारे पास अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा। चेक करो, तुम्हें यही कह रहा था, ये वाला आएगा ना, सेम ही आएगा, हाँ ये सही है। ओके। और सपोर्ट क्या है इसका, व्हाट इज x, 0 to infinity। तो यहाँ x होगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो सपोर्ट x इज मोर देन 0, हालांकि अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0 दोनों जगह पीछे भी यही वैलिड था, सो जो बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें, ओके। तो यहाँ पे मीन क्या होगा, सो वहाँ अल्फा 1 अल्फा प्लस बीटा था ना, तो अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो वहां क्या होता है x इंटू 1 माइनस एक्स होता है ना, यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो उस तरीके से ध्यान रखना है। तो मीन आएगा इसका, फाइंड करोगे अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1, ये कब होगा, ये तब वैलिड है जब बीटा की वैल्यू मोर देन 1 होगी, तब एग्जिस्ट करेगी, है ना, इस तरीके से। और वेरिएंस अगर निकालोगे, सो वेरिएंस ऑफ x तुम्हारा आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तब है वैलिड जब बीटा मोर देन 2 हो। एमजीएफ क्या होगा इसका, सो एमजीएफ फिर से मुझे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा मुझे लगता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी, 1 में तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, ओके। इसका एमजीएफ कॉम्प्लिकेटेड होगा, सो इसको अभी के लिए है ना इग्नोर करो, एमजीएफ निकालना डिफिकल्ट है। सो नाउ क्या लिख रहा है, देखो तुम्हारे पास जो बुक है उसमें क्या लिख रहा है, मतलब गुप्ता गौर में क्या लिखा हुआ है, एमजीएफ दे रखा है, नहीं दिए, एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो अब बताओ बीटा 1 बीटा 2 में क्या रिलेशन है, गलत दे रखा है, ऐसे रिलेशन गलत दे रखा है, एक्चुअली सबका नोटेशन पे डिपेंड करता है ना। देखो मैं बता देता हूँ थ्योरम जो हमारे पास है, सो हमने, मैं ऐसा लिखूंगा बीटा 1 बीटा 2, सो मान लो ऐसा है थ्योरम ये है कि इफ x, अच्छा नोट करना है, हाँ, तो हमने क्या लिखा अभी, पीडीएफ सपोर्ट, ध्यान रखना सपोर्ट मोर देन 0 है यहाँ पे, बीटा 1 में सपोर्ट 0 से 1 था, बीटा 2 में सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, और आपके पास जो मीन है अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1, वेरिएंस है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 2 बीटा 1 स्क्वायर। एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका, सो थ्योरम क्या है ना, दोनों में रिलेशन क्या है, तो अगर मान लो ये बीटा फर्स्ट काइंड का है अल्फा कॉमा बीटा एक्स, सो देन x अपॉन 1 माइनस एक्स, देखो यही रिलेशन होता है ना, उसमें क्या दे रखा है, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आएगा,
बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा बीटा ओनली। या इसी को दूसरा तरीके से लिख सकते हो। सो इसी को दूसरा तरीके से लिखोगे। सो अगर ऐसा है कि मान लो y तुम्हारे पास है, y का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 2 विथ पैरामीटर अल्फा कॉमा बीटा, तो इसको y बोल दो, है ना, यू कैन से दिस इज y। तो कन्वर्ट तुम यहां से क्या कर सकते हो, इससे तुम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस एक्स, तो y इंटू वाई माइनस एक्स, उसको उधर भेज दो तो y अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा। चेक करो। सो यहां से जो x मिलेगा तुम्हें y अपॉन 1 प्लस वाई होगा, एंड दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 अल्फा कॉमा बीटा। दोनों हालांकि सेम ही थ्योरम है, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया। एक और प्रॉपर्टी इसका ये है, इस थ्योरम का, कि अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास है, x इज बीटा काइंड 2 अल्फा कॉमा बीटा, इफ एंड ओनली इफ 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आइडिया है? सो बीटा काइंड 2 का है, सो 1/x भी बीटा टाइप 2 ही होगा, पैरामीटर इंटरचेंज हो जाएगा। पैरामीटर इंटरचेंज। हाँ, बीटा टाइप 2 होगा, बस पैरामीटर यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा। सो बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। सो ये भी 3 थ्योरम लिखा इसमें हमने, रिलेटेड ही है इसको। मेनली यही है ना। और हाँ, जो तुम बता रहे थे कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगर है ना, गामा वाला केस था ना एक, कि उसमें क्या देखा था हमने कि अगर x है गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड y है गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन क्या होगा, क्या था, x अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा बीटा टाइप 2 विथ पैरामीटर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। ओके, ठीक है, मेनली यही है जो यूज होगा इस पे। सो अगला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो अभी हमने देखा बीटा 1 बीटा 2 और गामा, ठीक है, डबल एक्सपोनेंशियल, ये भी देखा हमने। आगे क्या है, सो एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, बीटा 1 बीटा 2। अब है नॉर्मल एंड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, दो ही बचा, इसको निपटा ही लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो अब जो हमारे पास दो असाइनमेंट, एक असाइनमेंट था ना यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, एक स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी है, दोनों है। सो दोनों ट्राई कर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे उसका, तो देखेंगे कैसा क्वेश्चन सेपरेट किया है। सो बाकी बुक्स तो है ही, गुप्तापुर वाले क्वेश्चन से भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करना। सो नेक्स्ट स्टेप, पहले कॉची डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ना। सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यहाँ भी देखो पैरामीटर को लोग आगे पीछे करते हैं, इसमें भी कोई थीटा कॉमा उस तरह लिखा होगा, अल्फा कोई अल्फा कॉमा थीटा, इस तरीके से देखो म्यू कॉमा। सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज कॉची, इसका पैरामीटर मैं क्या लूंगा, विकेरवादकी में जो पैरामीटर इन्होंने लिया है म्यू कॉमा थीटा लिखा है ऐसा, ठीक है, म्यू कॉमा थीटा। तो इस तरह लिख रहा है कॉची दिस डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ, जो पीडीएफ है, तो इसका जो जनरल पीडीएफ है
है ना, वो आपके पास हो जाता है क्या आएगा यहाँ पे, सो ये आपको देगा ये म्यू अपॉन पाई, चेक करने पड़े ना, सो म्यू अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास म्यू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर, देख लो, ठीक है। सो तो इसको थोड़ा मैं ठीक से अगर लिख दूं, सो म्यू अपॉन पाई है ना, तो म्यू यहाँ लिख लो, सो म्यू और यहाँ पाई इस तरीके से। सो ये पीडीएफ हो गया, म्यू अपॉन पाई म्यू स्क्वायर प्लस माइनस थीटा होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो x होगा इसका सपोर्ट क्या है, पूरा रियल नंबर, और म्यू को होना पड़ेगा पॉजिटिव और थीटा हो सकता है कोई भी रियल नंबर, ठीक है। ये इसी में स्पेशल इसका केस ये है कि जब है ना हम लोग जब बोलते हैं x इज, तो जो मैंने पैरामीटर यूज किया म्यू थीटा, तो म्यू को क्या रखोगे आप 1,0 या कॉसिक 0,1 में कुछ लोग ये बोला, कुछ लोग म्यू थीटा कुछ थीटा म्यू भी लिखते हैं। मीन है क्या यार, न्यू पैरामीटर मीन डिनोट कर रहा है, इसका मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, म्यू जस्ट पैरामीटर है, मुझे लगता है इसको अल्फा बीटा कर दूं, यहाँ म्यू मीन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, म्यू मीन नहीं है यहाँ पे, जस्ट यहाँ दो पैरामीटर है, सो म्यू और थीटा, सो मीन नहीं। जो स्पेशली जो लोग बच्चे ज्यादातर जो यूज करते हैं वो ये जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो ज्यादातर यूज होता है वो ये यूज होता है। सो 1 अपॉन आ जाएगा पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज रियल नंबर। तो यहाँ क्या किया, थीटा को 0 रख दिया, म्यू को 1 रख दिया, म्यू मीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो पैरामीटर तुम चेंज कर सकते हो, कुछ और भी रख सकते हो पैरामीटर, चाहो तो अल्फा बीटा कर सकते हो ना, उस तरीके से। इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सही से बनाया है ना, अगर तुम इसका सीडीएफ फाइंड करो तो क्या आएगी, किसका सीडीएफ, स्टैंडर्ड कॉची का। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉची मैं इसको आगे थोड़ा डिस्कस करता हूँ, है ना। अच्छा, हालांकि इसका मीन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तुम मीन की बात करना चाहो तो मीन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मीन वेरिएंस एमजीएफ इसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो मीन वेरिएंस एंड एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी, ये याद रखना, एक एग्जांपल कई बार हेल्प करता है। सो मीन वेरिएंस एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये स्टैंडर्ड कॉसी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो एक्स इज कॉसी 0,1 कर दो, 1,0 लिख के चलूं, देख लो जैसे भी कॉसी 1,0 है, तो इसका मतलब है इसका पीडीएफ जो है तुम्हारे पास 1/पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और x तुम्हारा रियल नंबर है। अब मैं पूछा ना इसका सीडीएफ क्या आएगा, सीडीएफ का एक्चुअली स्पेशल केस है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, इसका सीडीएफ बताओ क्या आएगा। इंटीग्रेट कर लो 0 से x में, ओ सॉरी हाँ -26, गलती मेरी हो गई ना, क्योंकि सपोर्ट, हाँ क्या आएगा बताओ, एग्जैक्ट बताओ क्या आएगा। प्लस 1/पाई tan इनवर्स x, 1/2 प्लस 1/पाई tan इनवर्स x, यस। अब एग्जाम में क्या पूछ लिया था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया था, तो जिनको आइडिया है वो तो इजीली बता देंगे, है ना। अब एग्जाम में क्या पूछ लिया था कि इसका ये क्वेश्चन आ गया था, अभी देखो पीवाईक्यू करेंगे तो मिलेगा। सो उसमें क्वेश्चन ये था कि इफ x इज स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल, है ना, x इज स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल
देन y बराबर हाफ प्लस 1/पाई tan इनवर्स x हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, चार ऑप्शन मान लो है, तो ये तो पता चल गया होगा तुम्हें, क्या लिखेंगे? सो यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है जी। अगर मैं कैपिटल एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था ना कि CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होता है। अच्छा, इसको कॉट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इसी को अगर मैं कॉट इनवर्स के x के टर्म में लिखूं तो क्या होगा? है ना, तो इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस कॉट, क्योंकि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस कितना, हाफ माइनस 1/पाई कॉट इनवर्स x, चेक करो तो कितना हो गया, 1 माइनस 1/पाई कॉट इनवर्स x। अच्छा, मतलब यही इक्वल है। सो ये भी पूछा हुआ है कॉट इनवर्स, मुझे याद आ रहा है। सो 1 माइनस 1/पाई कॉट इनवर्स x, आई थिंक। ओके, सो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा फिर। ओके, सो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में आई थिंक आया है, तो PYQ में मिलेगा, अभी PYQ जब डिस्कस करेंगे ना, मतलब अभी अगर नहीं आया तो क्रैश कोर्स में आएगा। बट यहाँ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस पे जैम में क्वेश्चन पूछा है स्पेशल प्रॉपर्टी पे, कि अभी मैंने क्या लिखा है कि इसके लिए EX एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, इस पे जैम में क्वेश्चन रिसेंटली आया 2022 में आया है। वो ये कह रहा है कि मैं रिमार्क में लिख देता हूँ कि तुम ये जानते हो कि EX एग्जिस्ट नहीं करता है ना, EX डज नॉट एग्जिस्ट, बट व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, E of x की पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1, है ना, जो फर्स्ट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तुम्हारा, आगे वाला मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो थ्योरम है ना, तो आगे वाला कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट व्हाट इफ योर पावर इज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब x की पावर 1/2, E ऑफ रूट x, ये आया एग्जाम में। सो E ऑफ रूट x के बारे में क्या बोल सकते हो? सो ये थ्योरम है, ठीक है। सो दिस एग्जिस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में कि चार ऑप्शन है उसमें। देखो अब ये क्वेश्चन इसमें ये था एग्जाम में कि क्वेश्चन इफ x इज स्टैंडर्ड कॉसी, या आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉसी आ जाएगा कहीं से, देन पूछ रहा है किसका इसका मोमेंट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट। तो आपको ये चार ऑप्शन दे रखा है, E ऑफ, मान लो तुम्हें दे दिया रूट अंडर z, ऑप्शन बी, z नहीं वहां पे तो क्वेश्चन में z है, लेकिन यहाँ पे मैं x ही लिख देता हूँ, E ऑफ रूट x, ऑप्शन बी E ऑफ 1/√x। सो आपको इस तरह पूछ रखा है C E ऑफ x, है ना, इस तरीके से पूछ रखा है आपसे किसका मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये मोमेंट क्या होगा, ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ एक और प्रॉपर्टी याद आ गया। सो क्यों? क्योंकि ये थ्योरम होता है, कि थ्योरम ये है कि अगर x कॉस स्टैंडर्ड कॉसी है तो 1/x भी स्टैंडर्ड कॉसी ही होता है। तुम चेक करो, इफ एंड ओनली इफ 1/x हैज डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉसी, तुम डेरिवेटिव देख के वो करो, डेरिवेशन चेक करो। सो x और 1/x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी लॉजिक से दोनों ट्रू हो जाएगा। इवन ऑप्शन डी ये भी है, E ऑफ 1/x MSQ में, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि x और 1/x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, रूट x और 1/√x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस और नो? चेक करो रिजल्ट, मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं अभी। तो स्टैंडर्ड कॉसी का रेसिप्रोकल स्टैंडर्ड कॉसी ही होता है, ये मुझे याद है। अब मैं वेरीफाई करता हूं क्या ऐसा है सच में। यस, ठीक है। तो ठीक है ना, इफ x is cosy 10 then 1/x
ये सिर्फ स्टैंडर्ड कॉसी के लिए वैलिड है। इसका थोड़ा हाँ, ये स्टैंडर्ड कॉसी जनरलाइज के लिए वैलिड नहीं है। हाँ, इन जनरल वैलिड नहीं है, उसके लिए वैलिड नहीं है, ये इसके लिए वैलिड नहीं है, ये इन जनरल इसके लिए वैलिड नहीं है, स्टैंडर्ड कॉसी के लिए वैलिड है। सो इस पे ये एग्जाम का ही क्वेश्चन अभी देखेंगे 2022 का है। सो इसमें पूछा हुआ है कौन सा फाइनाइट होगा, तो यही लॉजिक है वहां पे कि चार में से कौन कौन सा फाइनाइट है, कौन सा एग्जिस्ट, कौन सा डज नॉट एग्जिस्ट, ये पूछ रहा है। तो यही इस तरह के ऑप्शंस हैं। सो है ना, तो यहाँ पे ये जानकारी होना जरूरी है कि मोमेंट लेस देन वन एग्जिस्ट। एक तो ये जानकारी होना जरूरी है, दूसरा ये जानकारी, इस क्वेश्चन में यही दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया। एक तो मिला दिया तुम्हें ये पता है फाइनाइट होता है, और दूसरा तुम्हें ये पता है कि स्टैंडर्ड कॉसी और उसका रेसिप्रोकल भी स्टैंडर्ड कॉसी ही होगा। तो दोनों का सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए इन दोनों का सेम मीन आएगा। हालांकि दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल रहेगा जो भी आएगा। तो इस तरीके से तो आगे डिस्कस करता हूँ। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं हालांकि जो रिलेटेड है स्टैंडर्ड कॉसी से। सो इनफैक्ट मैं अगर स्टार्ट करूं पहला से, तो एक तो वही था, है ना, तो मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं। पहला थ्योरम तो यही हो गया तुम्हारा कि x इज स्टैंडर्ड कॉची। सो कॉची 10 इफ एंड ओनली इफ, फिर से लिख देता हूं, दिस इज स्टैंडर्ड कॉची होगा। हालांकि ये जनरलाइज भी है, इसका थोड़ा जनरलाइज वर्जन लिखूं मैं, तो ये है जनरलाइज वर्जन। जनरलाइज वर्जन ये है कि इफ x इज कॉसी, वहां मैंने क्या नोटेशन लिया था, म्यू कॉमा थीटा, ठीक है ना। तो म्यू को मैंने 1 रखे थे, थीटा को 0 रखा था। तो इन्होंने कहा म्यू को 0 मत रखो, म्यू को रख दो, थीटा म्यू को म्यू ही रहने दो, थीटा को सिर्फ 0 करो। सो थीटा को 0 करोगे तब भी ये थ्योरम होल्ड कर जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ कॉसी म्यू 0 है, देन तो ये जो आपका थ्योरम आएगा लैम्बडा अपॉन एक्स, तो मैं इसको लिखता हूं इधर। तो ये जो लैम्बडा अपॉन एक्स है, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉसी मॉड लैम्बडा अपॉन में म्यू कॉमा 0। तो ये नोटेशन वही फॉलो कर रहा हूं मैं, कॉसी म्यू कॉमा थीटा वाला, जिसका पीडीएफ था कि म्यू अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन क्या था, पाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर। ये कॉसी म्यू थीटा का पीडीएफ बता रहा हूँ। उसमें म्यू को हमने अगर रख दिया 1 और थीटा को 0, तो स्टैंडर्ड कॉसी हो गया। जैसे नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो वो कॉसी से स्टैंडर्ड कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉसी का रेसिप्रोकल सेम है। इनफैक्ट ये भी, तो यहाँ क्या है, अभी तो इसमें लैम्बडा और म्यू दोनों 1 रख दो, तो इसमें लैम्बडा म्यू दोनों को 1 रख दोगे तो यही बन जाएगा, है ना। चेक कर लो, लैम्बडा म्यू दोनों को उठा के 1 रख दो तो ये बन जाएगा। जनरलाइज है, इसका स्पेशल केस ये है। तो इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो मैं लिख रहा था वो भी लिख देता हूं थ्योरम कि एक्सपेक्टेशन x की पावर अल्फा एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट होगी। इसका मतलब एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट होगी फॉर अल्फा बिटवीन 0 एंड 1 से छोटे के लिए। एंड इसी में आगे मैं ऐड कर दूं, एंड e ऑफ x की पावर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अल्फा मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज है। सो ये सब प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन बना देगा इसी को यूज करके। अब जिनको याद है वो करेंगे, तो फिर बहुत टाइम लगेगा, वो चीज है। हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ना, थ्योरम से क्वेश्चन आया। अभी जैसे इधर पीवाई को रिसेंटली कराया था, ये पूछा हुआ है कि थ्योरम है कि इफ x इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर -π/2, π/2, देन y बराबर tan x है। सो दिस हैज, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो प्रूव कर सकते हो, दिस हैज स्टैंडर्ड कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। चेक करो, x -π/2 से π/2 में है, तो tan x का रेंज कहां से कहां तक जाएगा। अगर x -π/2 से π/2 में है, तो tan x का रेंज कहां से कहां तक जाएगा। ऑल रियल नंबर हो गया, तो मतलब पूरा सपोर्ट कवर कर लिया, ठीक है ना। सो आई थिंक, हाँ, सो दिस इज कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लो सीधा। सो दिस हैज कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट ये थ्योरम कॉट के लिए भी ट्रू है ना। यही थ्योरम कॉट के लिए भी ट्रू है, ये भी एग्जाम में आ चुका है ये थ्योरम भी।
as a question. So this result holds for cot also. So in fact जो cot x होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम आएगा. Cot x also has Cauchy distribution. कॉसी स्टैंडर्ड कॉसी होगा तो अब वो देखना पड़ेगा. इसने सिर्फ Cauchy लिखा, उसके लिए मुझे डिराइव करना पड़ेगा. इसने पैरामीटर दिया नहीं है, इसने सिर्फ लिखा है Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन है. पैरामीटर क्या है, क्या वो कुछ वैरी करेगा? अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं तो इसका ट्राई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं लगेगा. मुझे लगता है कि CDF अप्रोच से या फॉर्मूला से कर ले. मोनोटोनिक है ना, फॉर्मूला से भी हो जाएगा. देख लेते हैं. और इसका मुझे प्रूफ करना है. मान लो स्टैंडर्ड कॉसी है स्टैंडर्ड आ जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला से ही डायरेक्टली हम अगर प्रूफ करना चाहे तो fy ऑफ y बराबर fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy. यही था. तो हमारे पास y है tan x, तो इसका PDF तो x का PDF x क्या है, यूनिफॉर्म था. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, 1/पाई, ये ना, -π/2. तो ऐड हो गया पाई, 1/पाई हो गया, ये यूनिफॉर्म था. और x/dy, तो dy/dx है 1/ या उधर से बुला लो, जैसे कर लो. x tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 + y². हाँ, स्टैंडर्ड कॉसी हो गया ना फिर तो. ओके. सिमिलरली y बराबर अगर cot x है, ये दोनों एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे याद है. सो fy ऑफ y यहाँ से भी निकालोगे तो क्या होगा, 1/पाई, और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको याद है मॉड लेते हैं तो ये पॉजिटिव कर देगा मॉड इसको. सो एट द एंड दोनों स्टैंडर्ड कॉसी हो जाएगा. ये दोनों एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है. चलो, सो द स्टैंडर्ड कॉसी हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं. सो कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन ओ कॉसी 0,1 एंड कॉसी 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन. 0,1 लिखना होता है स्टैंडर्ड कॉसी है ना, जैसे नॉर्मल बाद में लिखेंगे 0,1. अच्छा, हम लोग 1,0 लिख रहे थे ना, नॉट 0,1. हम लोग 1,0 फॉलो कर रहे हैं, नोटेशन जो है. स्टैंडर्ड कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन, tan x या cot x दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा. तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको थ्योरम नहीं याद हो प्रूव कर सकते हैं. हमने भी प्रूव किया तो वैसे कर सकता है एग्जाम में वो, ये चीज है. ये सब भी प्रूव किया जा सकता है, अगर याद नहीं तो प्रूव किया जा सकता है, तो ऐसा है. ओके, एक दो और थ्योरम लिख लो. सम के लिए क्या होगा, तो मेरे एक क्लास और देना पड़ेगा नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल पे, तो कोई नहीं, मुझे लगता है टाइम तो है. तो देखो इसमें क्या है. सो जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट ये है कि थ्योरम तुम्हारे पास. सो हम लोग नोटेशन जो लेके चलें, लेट x इज कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू कॉमा थीटा. ठीक है. सो चलो अभी मान लो μ1 θ1 ये x है, एंड y इज कॉसी μ2 θ2 एंड दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. सो दे आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है. देन आपसे बोल रहा है कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, क्या होगा? हाँ, सो दोनों पैरामीटर यहाँ ऐड हो जाएंगे. सो बाकी में गामा में क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो रहा था. कॉसी केस में दोनों पैरामीटर ऐड होंगे. सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, लेकिन μ1 प्लस μ2 कॉमा θ1 प्लस θ2 होगा, इस तरीके से. एंड दूसरा थ्योरम, इसी को जनरलाइज कर सकते हैं, बात बराबर ही है ना, वैसे लिख दूंगा और मैं कि लेट xi इज कॉसी μi कॉमा θi. ठीक है. एंड दे आर इंडिपेंडेंट फॉर I is equal to 1 to up to n, and they are independent. So they are independent. Then summation of xi I from 1 to n. This has Cauchy distribution with parameter summation mu I comma summation theta I.
तो ऐसा आ जाएगा, मतलब जनरलाइज हो गया। अब इक्वल रखेंगे तो वैसे ही हो जाएगा 2 म्यू 2 थीटा। स्टैंडर्ड कॉसी है तो सम स्टैंडर्ड कॉसी नहीं होगा, है ना। तो लाइक अगर मैं थ्योरम लिखूं कि इफ x and y are IID स्टैंडर्ड कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन, सो स्टैंडर्ड कॉसी का मतलब हो गया कॉसी 1,0, है ना। देन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, cos 2,0। हाँ, सो ये आपका 2,0 होगा। तो ये स्टैंडर्ड कॉसी नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सो ये कॉसी 2,0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉसी का मेरा मतलब है जो पैरामीटर हमने यूज किया उसका मतलब 1,0, तो ऐड होके दोनों पैरामीटर ऐड होंगे यहाँ पे। ओके सो ये हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। अब बचता है नॉर्मल, तो टाइम है ना, चलो खत्म ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पता तो है ही तुम लोगों को नॉर्मल के बारे में ऐसे। सो अब आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका सिंपली जो ये सबसे फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत यूज होता है इसका ना, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ऐसा ये नोटेशन है। सो कोई रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल x हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PDF of x is, तो ये तो आप लोग जानते हो 1/√2 सिग्मा e की पावर -½ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर x इज रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसी में क्या होता है कि अगर y मान लो आपने, या y नहीं, इसका स्पेशल नाम z है। अगर आपने z एक नया रैंडम वेरिएबल ले लिया दिस अपॉन दिस, सो इस केस में जो आपका fz ऑफ z बोल देता हूँ, तो ये आ जाता है 1/√2 e की पावर -½ z स्क्वायर, z इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो इसका ये बोलते हैं कि जो x है तो z है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको आप लिख सकते हो नॉर्मल 0,1। तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो ये पीडीएफ है, नॉर्मल 0,1 का ये पीडीएफ है। ओके, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल, बाकी तो मीन वेरिएंस एमजीएफ तो जानते ही हो। सो पीडीएफ इसका है, हाँ 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 आराम से, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। देखो मैं ये कह रहा था कि जो आपके पास नोटेशन है, जैसे हम नोटेशन जो यूज करते हैं नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो इसका पीडीएफ है 1/√2 सिग्मा बाहर है e की पावर -½ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो सपोर्ट होता है, सो सपोर्ट यहाँ पूरा रियल नंबर है ना। सपोर्ट इज x बिलोंग्स टू r, ये सिंपली तुम r लिख लो। सो सपोर्ट इज रियल नंबर, मीन यहाँ म्यू है, वेरिएंस यहाँ सिग्मा स्क्वायर है, और mgf क्या आता है जी इस फॉर्म का mgf e to the power mu t plus half sigma square t square, e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस कैन बी प्रूव्ड, कर सकते हैं। और यहाँ एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो इसका मैं z नाम देता हूँ, z से करता हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज आएगा। सो 1/√2 e की पावर -½ z स्क्वायर, यहाँ z रियल नंबर है, इसका भी सपोर्ट रियल नंबर है,
सो सपोर्ट तो यहाँ भी रियल नंबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ z इज 0, वेरिएंस ऑफ z इज 1 और mgf वैसे ही है, मतलब स्पेशल केस हो गया ये कि म्यू को 0 और सिग्मा को 1, तो e की पावर हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे इसका जो CDF है ना, इसका स्पेशल नोटेशन है CDF ऑफ z, जिसको आप लिखते हो fz ऑफ z। यहाँ इसका स्पेशल नोटेशन है, इसको फाई z लिखा जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल भी होता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होगा जहाँ फाई की वैल्यू होती है। सो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे है ना, कहीं नॉर्मल आएगा तो जनरली हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है यहाँ पे क्या है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, यहाँ पे यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन वहां भी था, है ना, x माइनस म्यू बाई थीटा कर दोगे, x माइनस थीटा बाई म्यू आई थिंक, तो वहां पे वैसा था ना, मतलब बनाओ कॉसी से स्टैंडर्ड कॉसी में कन्वर्ट करने का। वो जो सिग्नेचर दिया है पाई या क्या बोलते हैं? ये फाई साई ये होता है, कैपिटल था ये फाई जेड। एक्चुअली ये क्या होता है, देखो फाई जेड क्या होगा, तुम अगर ग्राफ बनाओगे स्टैंडर्ड नॉर्मल के पीडीएफ का तो वो कुछ इस तरह से आता है। पहले तो मैम ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। सो ये z एक्सिस है और ये जो है पीडीएफ ऑफ z है, पीडीएफ नॉट सीडीएफ। सो ये z वर्सेस पीडीएफ का ग्राफ है। और एक होता है इधर है z और इधर है सीडीएफ। सो इसको फाई z बोलेंगे। फाई z का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एफ जेड ऑफ z है। तुम किसी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ लिखते हो ना, तो उसी सीडीएफ को स्पेशल नोटेशन इसको फाई से डिनोट किया जाता है और ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बुक में भी पेपर में भी, ठीक है। तो ये सीडीएफ ऑफ z है। फाई z का मतलब है, देखो ये जो फाई z कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। ये स्मॉल z है ना, तो ये बिल्कुल वही है सीडीएफ ऑफ कैपिटल Z एट स्मॉल z। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाओगे, सो सीडीएफ का ग्राफ कैसा होता है, तुम सीडीएफ का अगर ग्राफ तुम्हें पता है ये सीडीएफ क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊं तो रफली क्या होगा कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ होगा ना। सो अब रफली तो मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, मान लो कैसा कुछ ग्राफ है सपोज। सो होगा क्या, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये हाफ है और इधर हाफ है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, ठीक है ना। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है किसी पॉइंट के अबाउट तो वो पॉइंट मीन ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीन 0 है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का ऐसे भी इसका मीन 0 है EZ का। तो मतलब क्या है कि जब तुम्हें कहीं फाई 0 का बहुत यूज होता है, फाई 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 0। और देखो लेस देन 0 कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, हाफ। ये समझ आ रहा है ना कि लेस देन 0 हाफ और मोर देन 0 हाफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ भी ऐसे ही है, ये 0 है तो इधर हाफ हो जाएगा, बाकी बढ़ता रहेगा। एट द एंड एरिया क्या आएगा, 1 ही आएगा। नहीं सॉरी, ये तो यहाँ पे एरिया 1 आएगा क्योंकि पीडीएफ के एरिया अंडर द कर्व 1 होते हैं, नॉट सीडीएफ में। सीडीएफ तो एट द एंड 1 को अप्रोच कर लेता है ना एंड में जाके, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से जाके इंक्रीज होता रहेगा। सो एक पॉइंट पे जाके हाँ 1 पे कन्वर्ट कर जाएगी एट द एंड। सो ये फाई क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी राजा आपसे। फाइव तो जस्ट एक नया नोटेशन है, फाई 0 हाफ होगा, बहुत यूज होगा। और बाकी पॉइंट पे चाहिए तो वो दिया होगा एग्जाम में, अगर कहीं जरूरत है फाई मान लो 0.3 की तो वो दे रखा होगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या है। और ये फिर से बहुत बार आएगा, ये टेस्टिंग में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में खूब आएगा ये फाई, वहां भी तो वो दे रखा होगा एक्चुअली, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम्स क्या है इस पे बेस्ड। सो कुछ थ्योरम्स देख लो। जैसे एक तो थ्योरम जो, एक तो ये देखा हमने कि अगर हमारे पास x है, पहली बात इफ x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, देन हमने अभी देखा भी ये x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये नॉर्मल 0 1 होगा। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ एंड ओनली इफ, हालांकि सो ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसके बाद
तो जेड को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, है ना। कोई नहीं, इसमें मुझे लगता है डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, हालांकि अच्छा थे ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक क्लास देते हैं नॉर्मल पे, क्योंकि नॉर्मल में बहुत सारी चीजें समझनी है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल करते हैं डिटेल में। सो नॉर्मल को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, मतलब यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्लास नॉर्मल और स्टेनोर्मल देख लेते हैं, थ्योरम्स बहुत सारे इस पे बेस्ड हैं और अच्छे अच्छे थ्योरम्स जो यूज होंगे वहाँ पे, तो वो होगा। और उसके बाद हाँ ठीक है ना, सो ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इस पे, क्योंकि नॉर्मल से काई स्क्वायर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल से काई स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, कॉस भी जनरेट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो आज यही स्टॉप करते हैं, कुछ डाउट उठा बताओ। सर एक बात पूछूं सर, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो या चालू रखूं? मान कर दीजिए सर। चलो।